जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। तो बच्चों हम लोग इससे पहले आप सभी का मैथ का सेट 2 देखे थे, जिसमें बच्चों कुछ ही क्वेश्चन करवा के हम लोग वीडियो को ऑफ कर दिए थे क्योंकि सर्दी का ज़्यादा था, इसलिए हम लोग वीडियो को ऑफ कर दिए थे। ठीक जहाँ पे बच्चों हम लोग वीडियो को ऑफ बंद किए थे वही क्वेश्चन से हम लोग रीस्टार्ट करने वाले बच्चों। ठीक है, तो हम लोग 30 तक लगभग क्वेश्चन उस सेट 2 में देख चुके थे। अब ये बच्चों आपका सेट 3 या सेट 2 अगर आप लोग नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बच्चों हम लोग 30 ऐसे क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में सेम उसी क्वेश्चन पैटर्न पे एग्जाम आने वाला है। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है बच्चों, अंक चेंज होने वाला है, बाकी उसी तरह आपका मैथ का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये आपका समुद्रन बुक का सेट 3 होने वाला है, सेट 2 होने वाला है जिसका 3 पार्ट है। तो आप लोग उसको सेट 2 भी जाके देख लीजिए और 1 भी का उसका लिंक होगा वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग का सेट 2 का पार्ट 3 हम लोग देखने वाला है। क्या है, संख्या ए बी सी के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ से देखिए बच्चों ए बी सी है, क्या ए बी सी। तो ए मेरे प्यारे बच्चों वो किस में आता है, सैकड़ा में आता है। क्या आता है, सैकड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा। और जो मेरे प्यारे बच्चों बी है वो आपके किस में आता है, दहाई में आता है, यानी 10 बी हो गया। और जो आपका सी आता है वो इकाई में यानी सी हो जाएगा। तो इस तरह कहाँ से दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 4 देखिए, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी ये आपका नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा इसको। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, 25 का व्यापक रूप है। बच्चों आपकी जो एग्जाम में आने वाला है 28 जनवरी का, सेम बच्चों कुछ इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ केवल का अंक चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 25 का व्यापक रूप है। ठीक, तो यहाँ समझिए बच्चों ये आपका इकाई होता है, ये दो यहाँ पे क्या हो गया, दहाई हो गया। तो इसलिए हमको किस तरह लिखेंगे बच्चों, 2 दहाई है तो 2 लिख दिए। और दहाई का मान कितना होता है बच्चों, 10 होता है तो 10 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इकाई आपका क्या है, 5 है, तो हम लोग लिख दिए इकाई। ठीक है, तो इस तरह देखिए क्या है, 2 × 10 + 5 कहाँ है, तो भैया आपका दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 2 × 10 + 5। ठीक है, तब हो जाएगा आपका 25। अब बोलिएगा भैया यहाँ पे भी 20 + 5 जोड़े 25 आ गया, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो ये आपका व्यापक रूप का फॉर्मूला है बच्चों। क्या है वो फॉर्मूला, इकाई है तो इकाई स्थान में लिखो, दहाई है तो दहाई का मान लिखो। इसको हम लोग लिखे 2, या आप लोग पहले क्या लिखो, 10 लिखो। 10 आपका क्या है, दहाई है, इसको हम लोग 2 से गुना कर दिए, 10 दूनी 20 + 5 हो गया। इस तरह का हो गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स पे 35 का व्यापक रूप क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 33 में क्या है, -7x² - 7x² x² का गुणांक है। ये क्वेश्चन में पूछा कि x² का गुणांक होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों ये x² है, ये आपका किससे गुना है, तो भैया -7 से गुना है। कितना, -7 से। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों -7। कितना हो जाएगा, -7। तो -7 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, 9xy + 9y का गुणनखंड होगा। तो यहाँ से देखिए 9 मिला बच्चों कॉमन, तो 9 बाहर निकाल दिए। यहाँ भी y है, इसमें भी y है, तो y भी बाहर निकल गया। बचा क्या बच्चों, यहाँ पे x + 1 बचा। तो इस तरह का कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो भैया ये आपका दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, 28p² भागा 7pq को भागफल होगा। ठीक है, 28 दिया है भागा, उसके बाद कितना है p², उसके बाद क्या आपका q² भागा कितना देने से बोला बच्चों, p², सॉरी pq। 7 × 7 7 × 28, 4 बार में कट गया, और 1 p और 1 p कट गया, 1 q कट गया। तो बचा क्या बच्चों, 4 बचा, और यहाँ पे 2 p था तो 1 p बच गया। तो 4 p किस में दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 36 में क्या लिखा है आप सभी का, कि 15m - 5m² एवं 6m² - 3m का योगफल होगा। क्या पूछा बच्चों, योगफल। तो देखिए 15m, ठीक है, m को m के साथ जोड़िए, 15m, और इसके बाद यहाँ आपका कितना -13m, और यहाँ क्या बच्चों प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग 15 में 13 घट गया, कितना बचा बच्चों, 2m। कितना बचा, 2m। अब दूसरा हम देखिए m² वाला, हम देखिए m² मिल गया। 6 के आगे क्या है बच्चों, प्लस है, 5 के आगे क्या माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो m² में 6m² में 5m² घट गया, तो कितना बचा, 5m², सॉरी कितना, 1m²। और घटाएं किससे बच्चों, 6, और 6 का पहचान क्या है, प्लस, तो हम लोग प्लस दे दिए। और इस प्रकार कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, तो भैया ऑप्शन नंबर हम लोग को किस में दिख रहा है, 2 में 1 में दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यही था ना बच्चों, 2m +
एम स्क्वायर, तो आप एम स्क्वायर पहले लिख दीजिए, 2m स्क्वायर बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, 91y³ भागा 13y³, हाँ 13y का भागफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 91 लिख दीजिए और y³ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना है 13 और y है, तो देखिए 13 कम 13, 13 सती 91, 7 बार में कट गया बच्चों। यहाँ 3y है तो 1y कट गया और यहाँ पे 2y कट गया, बचा क्या बच्चों 7y बचा, क्या बचा 7y स्क्वायर बचा, कितना बचा 7y स्क्वायर, किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा आप सभी का, एक पद व्यंजक है, यानी बच्चों किसमें एक प्लस माइनस है, तो इसमें देखिए एक प्लस है, इसके आगे एक प्लस है, तो यानी 2 है यहाँ, इसमें भी कितना है, इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या है ओनली एक प्लस है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये एक पदी व्यंजक, या टर्म देखिए बच्चों तो एक टर्म है, वन टर्म, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा एक पदक। ठीक है, और ये आपका कितना है बच्चों द्विपद, ये भी आपका कितना है द्विपद, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में 3x बराबर 18 तो x का मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बच्चों, और इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बस बोले ना बच्चों सेम इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में आएगा, सिर्फ क्वेश्चन का अंक जो होता है वो चेंज होगा। ठीक है, और इसी तरह बच्चों आपको 5 सेट हम करवाएंगे, कितना 5 सेट, आप लोग उतना देख लीजिए, आपका गारंटी ले रहे बच्चों, उसमें से आपका 50 में 40 क्वेश्चन एज अ सेम मिल जाएगा अंक के सहित। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बच्चों x से x लिख दिए, इधर 18 था 18 लिख दिए, यहाँ 3 के साथ क्या था बच्चों गुना था, इधर आके क्या हो गया भागा था, 3 कम 3, 3 छक 18, कितना आ गया x का मान 6, तो x का मान 6 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, एक संख्या में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो इस कथन का समीकरण होगा। एक संख्या जिसको हम लोग क्या मान लिए x मान लिए, उसमें बोला 8 जोड़ने पर 8 जोड़ दिए, कितना प्राप्त होता है बच्चों 32 प्राप्त होता है, तो 32 प्राप्त होगी। इस तरह का समीकरण किस में दिख रहा है बच्चों, x + 8 बराबर 32, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको 1 में दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 41 में क्या है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए, तो बिना पके हुए आमों की संख्या, तो देखिए बच्चों 100% होता है, कितना होता है 100%, उसमें बच्चों आपका 60% पका हुआ है, क्या है पका हुआ, तो बिना पका हुआ कितना हो गया बच्चों 40%, कितना हो गया 40%, यहाँ तक याद रखिएगा। अब देखिए प्रतिशत कैसे निकालते बच्चों, तो कुल आम को हम लोग नीचे रखते, क्या रखते नीचे रखते, कहाँ नीचे, और उसमें क्या है बच्चों आपका 40% पका है, कितना पका है 40% पका है, तो इस तरह निकालिए। 40% जब आपको परसेंटेज दिया हो और संख्या निकालने, तो सीधा कर दीजिए 50 × 40, 50 × 40 बटा, यहाँ प्रतिशत हटेगा, यहाँ प्रतिशत है, और जैसे ये प्रतिशत हटेगा नीचे क्या बैठेगा 100 बैठेगा। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0, अब 5 को 4 से गुना कर दिए, कितना हो गया बच्चों 5 के 20 हो गया, यानी 20 आम क्या है बच्चों बिना पके हुए, 20 आम क्या है पके हुए। ठीक है, बिना पके हुए, तो पके हुए आमों की संख्या कितना आ जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, तब ना 30 20 50 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अगर पके हुए का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, यदि एक पेंसिल पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 पेंसिल में कितने पेंसिल मिलेंगे। ठीक है, तो रुपया को रुपया के साइड में रखिए, 64 रुपया और आपके कितना है 44 रुपया। ठीक है, तो इसको किस तरह निकालिएगा बच्चों, डायरेक्ट आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, रुपया रुपया मिल गया, इसको आप लोग अच्छा हम पूरा अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, क्या करना है देखिए 64 रुपया में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कितना पेंसिल मिल रहा है 16 पेंसिल, भैया कितना मिल रहा है 16। अगर 1 रुपये में बच्चों हम लोग पेंसिल लेने जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा देगा या कम देगा, तो बोलिएगा भैया कि कम देगा, क्या देगा कम देगा, तो हम लोग क्या कम कर दिए भागा से दे दिए, क्या दे दिए 16 को भागा दे दिए 64 से। अब हम लोग को कितना पेंसिल लेने जाना है बच्चों, तो भैया हम लोग को 144 लेना है, कितना 144 रुपया का पेंसिल लेना है। तो अब बच्चों पेंसिल क्या देगा ज़्यादा या कम, तो भैया हम लोग क्या बोलेंगे ज़्यादा देगा, तो क्या करेंगे पहले हम लोग का था 16/64, कितना था 16/64 इंटू अब कितना कर देंगे 144 कर देंगे, कितना कर देंगे बच्चों 44 कर देंगे। ठीक है, अब इसको बच्चों आराम से इसको आप लोग काटिए, 16 कम 16, 16 चौके 64, 4 बार में काट गया। अब इसको काटिए 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचा कितना हम लोग पास बच्चों 2 बचा, 2 दे दिए कितना हो गया 24 हो गया, 4 छक 24, कितना आ गया आपका बराबर आंसर कितना यहाँ आ गया 36, कितना आ गया 36। तो 36 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है बच्चों, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा है आप सभी का। ये बच्चों हम लोग सेट टू, इसको अगर आप लोग वीडियो को देख के रिवीजन कर लिए तो बच्चों यहाँ से आपका फिक्स बोल रहे हैं हम 10 क्वेश्चन यहीं से सेम का सेम क्वेश्चन बच्चों छपा हुआ आपके एग्जाम में मिलेगा। ये वीडियो आपके पास है बच्चों, आप लोग एग्जाम देने के बाद पे आके कमेंट कीजिएगा क्या है, ठीक है। सिर्फ बोले बच्चों केवल क्या रहेगा, अंक चेंज रहेगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यानी बच्चों ये त्रिभुज है, ये तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चों, तो भैया 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, किसी भी बाह्य कोण का अगर योग पूछा तो वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। कोई भी बाह्य भुजों का कोण पूछ दिया तो उसका योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चों, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, क्या होता है, यही ऑप्शन पे आप लोग आंसर पे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, ये तो अब फिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। f प्लस बी बराबर e प्लस 2 का कौन सा सही है। f आपका क्या होता है बच्चों, फलकों की संख्या, ठीक है। e यहाँ पे क्या बच्चों, किनारों की संख्या, ठीक है। और 2 क्या बच्चों, एक संख्या, ये भी ठीक है। और भी क्या बच्चों, बिंदुओं की संख्या, ये आपका क्या है, गलत है। क्या है, भी होता है वो बच्चों आपका होता है शीर्षों की संख्या, क्या होता है, शीर्षों की संख्या होता है, ठीक है, शीर्षों की संख्या होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, बिंदुओं की संख्या, ये क्या है, कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है भैया, आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। और ऊंचाई आपको कितना दिया बच्चों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या दिया, ऊंचाई आप लोग को 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे, कितना हो गया भैया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका स्क्वायर हो जाता है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 46 में क्या है, एक घन जिसकी भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो आयतन है, तो आयतन कितना होता है बच्चों, घन का आयतन AQ, और AQ यानी भुजा आपको दिया 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 7 से गुना करने से कितना आता है बच्चों, 49, और 49 को 7 से अगर आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखिए बच्चों, जो आयतन होता है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्या होता है, यानी यहाँ पे क्यूब लगता है, स्क्वायर नहीं लगता है। अब आपको इसको गुना करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 47 में क्या है, वर्ग अंतराल 10 माइनस 20 में निम्न सीमा, निम्न मतलब सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे कौन है बच्चों, 10 है, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे आप लोगों को पूछ देता वर्ग माप, क्या पूछ देता बच्चों, वर्ग माप, क्या पूछ देता वर्ग माप, तो क्या करते, 20 में से 10 घटा देते, 20 माइनस 10 कर देते हैं, और वो आपका कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे पूछ देता वर्ग चिन्ह, क्या पूछ देता, वर्ग चिन्ह पूछ देता, वर्ग चिन्ह पूछ देता, तब क्या करते बच्चों, दोनों को जोड़ देते, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भागा दे देते, दोनों जोड़ने से कितना आता है, 30, और 2 से भागा देंगे कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा, तो वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा बच्चों, 15। तो यहाँ से हम लोग 3 क्वेश्चन सीखे। एक क्या बच्चों, वर्ग माप किस तरह निकालते हैं, तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से घटा देंगे, ठीक है। और वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा तो बच्चों, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निम्न सीमा पूछा है तो आपका 10 हो जाएगा, और उच्च सीमा पूछता तो कितना हो जाता, 20 हो जाता। अगर वर्ग चिन्ह पूछता तो बच्चों कितना हो जाता, आपका 15 हो जाता। इसके बाद बच्चों देखिए क्या, आंकड़ा 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप सभी से अगर पूछ दिया परिसर, क्या पूछ दिया, परिसर, तो परिसर निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, जो सबसे बड़ा संख्या है कौन है, 9 है, और जो सबसे छोटा संख्या है क्या है, 1 है, उसको माइनस कर दीजिए, 9 में 1 घटा दे कितना है, 8, तो यही आपका हो गया परिसर। तो किस में दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या पूछा, 49 में मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, जो मूल बिंदु है बच्चों ये इसका निर्देशांक होता है, कितना होता है, 0,0 होता है, कितना होता है, 0,0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये आप जब निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आ गया तो क्यों ना आप लोग को और बता दें, ये होता है आपका बच्चों पहला चतुर्थांश, ये होता है आपका दूसरा चतुर्थांश, ये होता है आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है आपका बच्चों आपको चौथा चतुर्थांश, ठीक है। इसमें आपका दोनों प्लस रहता है XY, इसमें बच्चों x एक माइनस रहता है, एक प्लस रहता है, यानी x आपका प्लस रहता है और y क्या होता है, सॉरी x माइनस और y प्लस होता है, और इसमें बच्चों दोनों माइनस होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त परिणाम होगा। तो बच्चों पासा यानी किसको कहते हैं, पता जो आप लोग लूडो खेलते थे ना, जिसमें 1 2
3 4 5 6 गोटी जो हम लोग का है ना उसमें लिखा हुआ रहता है तो वही पासा है। तो अगर उसको हम लोग फेंकेंगे बच्चों तो टोटल आने का संभावना कितना है भैया, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो देखिए टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 इतना संख्या आ सकता है। तो टोटल प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों सेम एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं कि मेरे पास 2 सिक्का है, कितना है, 2 सिक्का है, उसको एक साथ उछालने पर कुल प्राप्त परिणाम कितना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका सेट 2 का आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और सेट 1 अगर आप लोग नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आप लोग को पहला चैप्टर का बेसिक बताया गया है, वहाँ से देख लीजिए। और साथ में बच्चों आप सभी के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, उसका लिंक बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दोनों जगह मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, अपने सभी फ्रेंड को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे आप लोग को लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारा वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ताकि उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।